एवरीवन, तो गाइस मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी 2 बजे से और देहरादून से। तो मैं आ गई थी 1-2 दिन पहले अपनी बहन के घर में देहरादून। तो आजकल मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, तो ऐसी बिजी थी मैं। आपको पता ही है 1-2 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, खांसी जुकाम। आजकल आपको पता ही है मौसम चेंज हो रहा था, इस वजह से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो कल मैंने मॉर्निंग में टेस्ट कराया यहीं लाल लैब में, तो कुछ रिपोर्ट तो कल आ गई थी और कुछ आज आ गई। सुबह आई थी मॉर्निंग के टाइम पे, एक अभी है वैसे। तो वो अभी तो वो सीधे डॉक्टर को ही भेज देंगे, वो भैया जिनसे मैंने टेस्ट करा रखा है। तो चलती हूँ फिर अभी। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में जाना था, पर मॉर्निंग में क्या है कि तो मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं गई कि मॉर्निंग में फिर सुबह जाना था मैंने, फिर सुबह होके फिर यहाँ आना था दोबारा। तो मैंने बोला कि खाना खुना खा के निकल लूँगी यहाँ से 2 बजे। तो 3 बजे के लिए मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। तो हॉस्पिटल पहुँच के ही जैसे ही मेरा काम निपटेगा, जितने टाइम भी लगेगा। अभी मैंने फ़ोन किया वैसे भी जस्ट सर को, कि किसी और सर को किया कि सर आ रखे हैं, अभी नहीं आ रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकली और मुझे डॉक्टर मिले नहीं। तो सर ने कहा कि आ रखे हैं, अभी लंच में, इसके बाद तुम आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अभी निकलती हूँ वहाँ से। जैसे मेरा काम होगा फिर मैं वहाँ से निकलना अपनी मामी लोगों घर के लिए, इसलिए मैं सुबह नहीं गई, क्योंकि फिर यहाँ आना पड़ता, फिर यहाँ जाओ, पहले यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ। तो मैंने कहा अभी सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊँगी, हॉस्पिटल में जैसे ही काम होगा सीधे वहीं से निकल लूँगी वैसे अपनी मामी लोगों घर के लिए। तो दीजू जा रहे हैं ऑफिस, तो अबू भी आ गए स्कूल से, बहन अभी खाना खुना खा रही है, मैंने पहले ही खा लिया था। तो मैं तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ फिर अब सीधे। टाइम भी ज़्यादा हो, धूप भी लग रही है बाहर। रितु क्या कर रही है हमारी लाडो? क्या कर रही हमारी लाडो? कौन है ये? कौन है ये? हाँ, वैसे नहीं, मेरे पास रह नहीं रही है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम बाद देखा मुझे। जब ये कितने महीने की थी, 6 महीने की थी, उस टाइम आई थी उत्तरकाशी। तो उस टाइम से भी देख रही है, वैसे रहती नहीं है किसी के पास, अभी रह रही है थोड़ी। कल तो बिल्कुल नहीं रह, कल तो ऐसे रो रही थी, बाप रे, जैसा पता नहीं किसने मारा होगा इसे। अभी रह रही है। आ रही हूँ सोनी, जल्दी आ, मेरे बाहर से वो भी लेके आ। क्या हुआ? हेलो गाइस, हमारा खाना पीना भी हो चुका है। रुचि को जाना है हॉस्पिटल, तो उसका जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो और उसको चाची के घर भी जाना है, मेरी छोटी चाची भी यहीं रहती है क्लेमेंट टाउन में, तो उनको इसको वहाँ भी जाना है उनसे मिलने। तो रुचि आएगी वहाँ से, जब छोटी चाची के घर जाएगी तो वहाँ से वो यहाँ आ जाएगी। अभी मैं आपको फिर मिलूंगी, अभी मैं जाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी दोबारा। तो मिलेंगे आपको अपनी, दोबारा मिलेंगे आपको बहन से, ठीक है? और सामान तो नहीं छूटा ना मेरा कुछ। मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे, पहले गाड़ी नहीं मिली। तभी मैंने जयदीप सर को कहा रिपोर्ट निकालने के लिए, तो जयदीप सर ने भी रिपोर्ट फटाफट से निकाली, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ थी जहाँ फोटो स्टेट होता है। तो अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सुबह के टाइम पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी 1-2 ही है, वैसे मेरा नंबर आ गया था, बस एक अंकल जी आ गए, तो पहले उनको भेजती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। तो जो भी डॉक्टर बोलेंगे मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद अंदर तो मैं वीडियो तो नहीं बना सकती, वैसे तो अलाउड तो है, अगर सर से पूछूँगी मैं, और मैं सर के सामने कुछ भी नहीं बोलती हूँ, एकदम साइलेंट। तो वो आपको बाहर जाके ही बताऊँगी जैसा भी होगा। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई अपनी मामी लोगों घर में। और तो पहले मैं दवाई खा लेती हूँ थोड़ी, मेरे दांत में दर्द की, उससे डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, तो अभी ले लेती हूँ मैं। मामी जी अंदर खाना खुना बना रही है, और मुस्कान से मैंने भी बिस्किट मंगा रखा है। आइए बहना। हेलो, आप सभी को समन्या प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे दीदी के ब्लॉग में। और ये बिस्किट लाई हूँ, उनके दांत में दर्द हो मामी जी आ गई यहाँ पे बिस्किट लेके। हेलो मामी। हेलो, हाय, कैसे आप? बस ठीक हो, आप कैसे हो? मदन खाएगी? दो और खा ली। पानी गिलास दे दे। गिलास लेके मुस्कान खा ले रुचि, खा ले, पेट में ले। ना मैं दूध तेरा रोटी बना देती मैं। हाँ, पानी दे मुस्कान है। ये सेवा पे
आप सभी को प्रणाम फिर से। तो हम आज रोटी बना रहे हैं दीदी के लिए। तू नहीं खाएगी, मैं नहीं बना रही हूँ, सभी खाएंगे। तो मुस्कान बना रही है आपके काफ़ी टाइम से रोटी, और सब्जी से बना रही है। कौन सी बना रही थी? पनीर मटर पनीर, सॉरी मटर पनीर। पहले इसने बोला पनीर मटर, पनीर मटर से नहीं, फिर मैंने बोला पनीर मटर नहीं, अभी मटर पनीर। दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान ही नहीं क्या बोल रहे। तो चल रहे हैं फिर। मामी यहाँ पे खाना खाना दे रही। बैठना वहाँ ना नहीं यहाँ मेहमान बैठ। है तो तब चलो ऊपर बैठ। अरे यहाँ बैठ रही है मामी, सो दिन मेहमान थोड़ी हूँ मैं तो मोटी हो गई ज्यादा। यहाँ कोई पतले से परेशान, कोई मोटे से परेशान। अब मैंने डॉक्टर को यही बात बोली कि मुझे मोटे होने की दवाई बताओ। डॉक्टर ने कहा पागल हो रही क्या तुम? बस रे मुस्कान सारी क्यों बना रही वीडियो पर है मुस्कान? हाँ इतनी सारी बात बना बहुत है। क्या मैंने कहा बहुत है मैं खाऊं फिर तो बात बहुत। मामी जी कल फास्ट है, वो तो आज ही खा रही पूरी बाबा। करवा चौथ का खा ले सारा खाना। देखो जरा आप, देखने में भी टेस्ट लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होगा। ये हमारे से पतली पतली रोटियां, बहुत पतले बनाते हो रोटी। हाँ गाइस खाना खुना भी हम लोगों का हो गया, और अब हमारी तैयारी हो रही मेहंदी लगाने की। हाथ से तो हमें लगानी आती नहीं है, तो हम ये मुस्कान ने स्टिकर ला रखे चिपकाने वाले, तो इसको चिपकाएंगे मामी के हाथ पे। हाथ दे ले गए अच्छे आराम से निकालो से। आप चिपकाओ ढंग से। हाथ इधर दिया यार, अबे ढंग से चिपकाना है। सीधा हाथ रख यार। ऐसे लगा लेना इसका दूसरे। कम कम कम। तो गाइस ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अगले दिन से। तो मुस्कान तो सुबह कॉलेज चले गई थी, और नहाना धोना भी हो गया हम लोगों का। सुबह से मामी ने सफाई सफाई की घर में। आज मामी जी का फास्ट है, करवा चौथ का व्रत है आज। तो चलते हैं फिर, दिखाते हैं मामी क्या कर रही है। सात चंदन का पिया। यहाँ पे मामी निकाल रही पूजा के सामान, पूजा की थाली थूली जो भी है। ये जय माता रानी, जय करुणा माता लंबड़ने। ये नया लाना पड़ता डेली ना ना, अच्छा। ये तो पिछले साल को मैं तो तेरे पर कितने साल हो गए मामी को व्रत रखे? मेरे को हो गया 13-14 साल। 13-14 साल। हाँ अच्छा 13-14 साल। और जिस टाइम मामी जी की शादी हुई थी उस टाइम मैं 1 साल की थी। तो मामी की शादी हो गए बल। पीने की तैयारी करते हैं, और मामी जी का तो फास्ट है। मैं और मुस्कान खुद के लिए और अपने लिए, मतलब मुस्कान के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। मैं पुलाव बनाती हूँ। मामी तो कहती कि दाल और भात बना दे, मैंने कहा सिंपल सा पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि दही तो पहले की ही रह रखी है, तो उसके साथ पुलाव सही होगा। कितना लगा रखे थे ना सुबह। हाँ खुला रख दो, खुला ही रख दो ना। भी कोई करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी।
वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना। मामी जी ने पूजा भी कर दी है और यहाँ पे हमारा पुलाव भी बन गया है। तो खाकर टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो टाइम से खा लेते हैं, फिर अभी रात को भी खाना है। आजकल छोटे छोटे दिन हो रखे हैं, मतलब हो रहे हैं साइड से कि हो गए हैं ऐसे हैं। खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको रहे हैं तो मामी जी जा रहे के सामने वाले घर पे फोटो शूट चल रहा है उनका। तो हमने अभी खाना खुना बनाना है। अभी मामा जी भी आएंगे, रुड़की से अभी आए ही नहीं है। 5-6 बजे तो मामा की छुट्टी होती है, उसके बाद आएंगे मामा। तो चलते हैं फिर हम खाना बनाते हैं। आप भी बने रहे हमारे। खाना खुना भी हम लोगों ने बना लिया है। अभी पूरी बनानी है। पूरी सिर्फ हमने अभी पूजा के लिए बनाई है और अभी पूजा करेंगे हम इसके बाद। क्या बोल रहे मामी आप? क्या तो मामा जी भी पहुंच गए हैं। यहाँ पे मामी की साड़ी देखी करो, बहुत सुंदर। ये क्या कर रहे? ये नहीं गाइस तो अब पूजा की तैयारी होने लग गई भूख भी लगी यार ना। तो टाइम का पता ही नहीं चला मामी को कि टाइम कब चला। रुचि थी तब नहीं चला पता लो। चलते हैं छत पे और 8-5 हो गया है तो अभी चांद आने वाला है साइड से। मामा कह रहे हैं कि जल्दी आएगा। चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। अपनी तरफ ऐसे में घूमना। आप भी खिलाओ मामी, आप भी खिलाओ ना। थोड़ा पीछे पीछे